नहान, सुहाग रात के बाद का नहान। पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर से वहां पर हमेशा ठंडा ठंडा पानी धीरे धीरे गिरता है। वैसे उसी पानी से भर के ये 21 घड़े मंगवाए हैं। पहली रात का शुद्धिकरण से 1 घड़ा मैंने डाल दिया, बाकी के 10-10 घड़े तारी जेठानी डालेगी। हमें बचा लीजिए ना, हम मर जाएंगे। हमें बचा लीजिए, अब हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमें हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचा लीजिए। फिर बचा ले उसने, मर जाएगी वो। मैं पगला गई है के मौत का फैसला मन ने कर दिया है, अब इसे कोई ना बचा सके। ना भी छोड़ बोले, छोड़। छोड़, आजा आजा छोरी, आजा आजा बेटा। अम्मा चल 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 चल, आजा जल्दी आजा, आजा। चल चल छोरी, छोड़ इसने और बाहर आ। चल चल चल। भाई क्या हो गया तन्ने? 2 कोड़ी की छोरी के लिए आग में कूद गई। एक बार जो फैसला कर दिया तो कर दिया। एक तो भगवान भी तन्ने मरने से ना बचा सके। वीर इसको छोड़ दे। ये अपनी जबान ने बंद रख। छोड़ छोरी ने, जिस छोरी को आग में धकेलने जा रहा है, उस छोरी की वजह से आज तू जिंदा से, इसकी वजह से तू है। ज्योतिषी ने कुंडली देखी ही थारी, शिवानी के साथ किया हुआ गठबंधन बचा रहा से थाने, और तू इसने जान से मारे से। रे इसकी जिंदगी तो थारे से जुड़ गई है। मैंने इसकी जिंदगी ना बचाई, मैंने तो थारी जिंदगी बचाई बेटा। मैंने इसकी फिक्र ना है, थारी फिक्र से मैंने 101 घंटे में रंगीला से छोरी ने क्यों उठवाया बोल? इसके बेहोशी की हालत में इससे फेरे तेरे पड़वाए बोल? क्यों जानता है? थारी जिंदगी बचाने की खातिर। और तू इसने मार के अपनी मौत का फैसला सुनाया है? भाड़ में गई कुंडली, भाड़ में क्या पंडित, और भाड़ में गई मेरी जिंदगी।
इसने अपनी मौत चुन ली है ना, अब तो मैं इसे आज मार के ही रहूंगा। वहां पे मत चिल्ला। चिल्लाने का दम मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं। अरे मैं तो चिल्ला के दिखा, नहीं तो चुपचाप खड़ा रहे। वीर, वीर, सुन हमारी बात सुन। देख देख बेटा, देख, मैंने पता से सरकार ने इस चोरी का फैसला थारे हाथ में दिया से। तुम मारा बेटा से, मारा वीर, मारी आन बान शान से तू। पर बेटा, थारे लिए मैं मौत के अलावा और किसी से ना डरती। तुम मारा वीर से, मारा वीर, मारा बेटा। देख देख, मैंने माँ के दूध की सौगंध से तुम वादा कर मुझसे, तू इसने जान से नहीं मारा। यो भागती रहे, मनमर्जी करती रहे और वैसे मारू भी ना। अरे तो मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना, मैं ना करने दूंगी इसे मनमानी। तू देख लियो, मैं ना करने दूंगी मनमानी इसने। बस तू मारे से वादा कर, तू इसे जान से नहीं मारे। बोल बेटा, अरे माँ के दूध का आवाज। ठीक है अम्मा, इसने ना मारूंगा। आज के बाद तूने कुछ भी किया तो मैं सच में थारी। इश, आपका हाथ तो बहुत जल गया। चलिए दवा लगा दूं आपको। आइए। सरकार, आपने वीर को बहुत सर पे चढ़ा लिया है। अरे छोरी ने मारना ही था तो उसका गला दबा देते या फिर उसको जहर दे देते, वरना उसने आग लगा दी, पूरा घर जल जाता। तो जगीरा, मारे आग मत लगा। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे क्या लगा दिया? जल रहे से बहुत। मनमीत, अरे अम्मा दर्द से तड़प रही है, तू ढाके लगा रहा है। अरे सरकार, उस दिन हमारी घराड़ी चिल्ला रही थी, तुम्हारी माँ बहुत हंस रही थी। आज जब हमारी माँ चिल्ला रही है तो आज मैं हंस रहा हूँ। क्या बड़ी बात होगी। ये हमारी घराड़ी है तू, मैं हंसू तो तू भी हंस।
रंगीला, ये क्या है? मालकिन के अंतिम संस्कार की तैयारी। हमारे भगवान ने मारे को यह बताया कि वो आज इन्हें मार देंगे, और मारे को यह आदेश दिया है कि मैं इनके अंतिम संस्कार का सामान लेके आऊं। पंडित जी से भी जाके पूछा कि जब कोई कुंवारी सुहागन मरती है तो क्या क्या चीजें लगती है। थारा मालिक तो गुस्से में था, पर तू तो होश में था ना। तूने ना समझाया उसे कि इस छुरी को मारना ना से इसका जिंदा रहना इस घर के लिए कितना जरूरी है। मैं सिर्फ एक गुलाम हूं जिसका काम है अपने भगवान के आदेश को मानना, ना कि उनके आदेश को ना मानना। अरे पर तो ये क्या हुआ आपको? आपका हाथ तो जल गया है। आप चलिए, बैठिए, आप बैठिए। चल जैसे आप यही रुकिए, बस अभी आया। हे शिव जी, ये कैसे है? कभी इन्हें दूसरों को घाव देने में मजा आता है, कभी एक छोटी सी चोट से इतना परेशान हो जाते हैं। आप जरा पानी ले आइए ना। है इसमें डालिए, बस बस। मैं लगा दूं? पत्ता चोखा लेप है, एकदम ठंडा पड़ गया। जब बम विस्फोट में कोई जले है ना और डॉक्टर या दवाई का टाइम ना हुए तो यही लेप लगाते हैं। ये देखो, मारा वीर मारे लिए डॉक्टर लेके आया से। अरे बेटा मैं ठीक सुन, देख रंगीला ने एक लेप लगाया से, बड़ा चोखा है, आराम मिल गया। अरे मैं ठीक हूं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन? अरे मैं ना लगाती इंजेक्शन। वीर मैं ठीक हूं, डॉक्टर भाग जाए यहाँ से, मैंने लगाती इंजेक्शन। अरे सुन नहीं रहा क्या तू? एक मिनट, कहीं इंजेक्शन में विष तो नहीं है? वीर देख, थारे को मैंने मारी कसम दी थी, तूने भी वादा किया था तू इस छोरी ने ना मारेगा। हारना रहा हूं इसने अम्मा, इंजेक्शन लगते ही वो कोमा में चली जाएगी। अरे को ये जिंदा चाहिए ना, क्योंकि कुंडली का सवाल है, क्योंकि घर की रक्षा का सवाल है। कोमा में जाने के बाद जो जिंदा भी रहेगी और घर से भाग भी ना सके। हाँ डॉक्टर,
डॉक्टर अब जा। मेरा सजा ऐसी होनी चाहिए कि मजा आए। अमा में रहेगी, उसे होश ना रहेगा तो क्या फायदा। सजा तो ऐसी हो कि ये होश में रहे, तड़पे और हमारे रास्ते पर आने के लिए मजबूर हो जाए। सोच ले अब, तड़पा तड़पा के मारना है या आसान मौत देनी है। अंगीले, तू बोल, क्या करे इसके साथ? अरे बोल, काहे ना रहा है? मालिक, मारे को लगे कि जो सरकार कह रहे वही सही होगा। ये हमारे मामा मामी हैं। नहीं कमरे की आग में इनकी फोटो जली और ना ही हमारे मन में इनके सम्मान के लिए कोई कमी है। हाँ, ये सच है। जब उन्होंने कहा कि हमारी मामी ने हमें धोखा दिया तो एक पल के लिए हमने भी मान लिया, लेकिन अभी जब आग बंद करके अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीर आंखों के सामने चलाई तो दिल से आवाज आई कि जिस मामी जी ने हमें अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया, वो हमें धोखा नहीं दे सकती। हमने अपनी मामी जी से जिंदगी जीने का तरीका सीखा है, तो उन पे विश्वास करो या अपने पति पर, जिन्होंने हमारे साथ धोखे से फेरे लिए। दुग्गा दुग्गा दुग्गा, ये क्या कर लिया आप दोनों ने? इस पोहे में वीर बाबू ने विष मिलाया है। मजाक था। वाह वाह, खूब भालो। बेरहमपुर की हवा में 4 दिन क्या रह ली, बहुत बहादुरी आ गई है तुमने। विष के नाम से भी नहीं डरी। हमारे मामा जी कहते हैं कि जो कुछ होता है ना, उसका कुछ न कुछ कारण होता है। अगर हमें आग से जलाकर मारने की कोशिश नहीं की होती तो गुलगुली जी उस आग में कूदकर हमें नहीं बचाती, और ना ही हमें ये पता चलता कि इस घर के लिए हमारी जिंदगी और मौत के क्या मायने हैं। और वैसे भी हम रोज मर ही रहे हैं। हमारे जीते जी हमारे पति हमारी अंतिम यात्रा का सामान लाते हैं। एक सुहागन के लिए इससे बड़ी मौत क्या हो सकती है? जब इस घर की डोर हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है तो अब हमें कोई भी नहीं मार सकता।
मानना पड़ेगा रंगीला, हर मर्ज की दवा हो तुम। खिड़की दरवाजा सब ठीक कर दिया, अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी मालकिन के आंसू रुक जाए। ए नाও তোমার বকশিশ। वहां रख दीजिए, बाद में ले लूंगा। उमा देखो तो पैसे नेते लज्जा आसचे। मालकिन को गोद में उठाते लज्जा ऐसे ना। मालकिन शर्मीली है इसलिए नहीं बताएंगी। कोई नहीं, हम बता देते हैं। तेरे गोद में उठाने से इन्हें पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी। डॉक्टर मैडम ने तो इसे पास कर दिया, लेकिन तुम भूल कर भी अब इन्हें हाथ नहीं लगाना, वरना सासू मां की कौरबे भगवान जाने। लो, पैसा तो यहीं भूल गया। जिस तरह रंगीला ने खुद को गुलाम मान लिया है, उस तरह तुम भी जो भी हो रहा है उसे अपनी किस्मत समझकर मान लो। चल आज भाग के दिखा। आपने अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि आप हमें मारेंगे नहीं। आपके घर को हमारी जरूरत है, लेकिन आपने
कोई भी जबरदस्ती की तो हमारे पास मरने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आपको रोक नहीं सकते। ताकत में हम आपसे बहुत कमजोर हैं, लेकिन अपनी मर्जी अपने ऊपर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं माने ना तो हम खुद को मार देंगे। हमारे से वादा कर, तू इसे जान से नहीं मारेगा। अरे माँ की दूध का वास्ता। ठीक है अम्मा, मैं इसने ना मारूंगा। हम सोने जा रहे हैं। आपसे बस एक ही विनती है कि आप हमारी बात समझ लीजिए। अब आज के बाद थारा भगवान एक ही होगा। कर फैसला, कौन होगा थारा भगवान, ऊपर वाला या मैं? जाग रहे हो प्यारे हैं? ये लो। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। भूल गए? अरे कल भोले शंकर के व्रत का दिन है। मेरा कोई व्रत नहीं है, मैं व्रत नहीं रखूंगा। प्यारे, तुम वो शंकर जी का व्रत नहीं रखोगे? मजाक कर रहे हो यार, हैं? मालिक ने अपने और भगवान में से एक को चुनने को कहा था। मैंने मालिक को चुन लिया। अब वही मेरे भगवान है। मालिक ही तुम्हारे भगवान है? अरे ये क्या? मालम, उस मूर्ति को मत छूना, उसे वैसे ही रहने दो। और तुम अपना ये खाने की प्लेट लो और जाओ। हमारे को नींद आ रही, तुम निकलो ऐसे। देखो प्यारे, तुम भले ही शंकर जी से मुंह मोड़ लो, लेकिन वो तुमसे जिंदगी भर अपना मुंह नहीं मोड़ने वाले। चलो माना कि तुम मालिक को अपना भगवान मानते हो, लेकिन कम से कम अपनी अम्मा के बारे में तो सोचो यार। भूल गए? 15 बरस के थे जब अम्मा बोरवेल में गिर गई रही। 11,000 दफे तुमने शंकर जी के मंत्र का जाप किया। 2 दिन तक मंदिर में शंकर जी के चरणों में पड़े रहे, तब जाके अम्मा की जान बची। तब से लेके आज तक, कल ही के दिन तुम हर साल शिव जी के मंत्र का जाप करते रहे हो 11,000 बार। करते रहो कि नहीं करते रहे हो? बताओ। तुमको शंकर जी को भगवान नहीं मानना, ना मानो, लेकिन कम से कम अपनी अम्मा को तो अम्मा मानो यार। इतने सालों से उनकी खातिर जो प्रथा चलाए आ रहे हो, उसको तो मत तोड़ो यार। ओए बोले, वैसे हमारी बोली की नकल करता है तू? अब कर नकल, मार डंड बैठक मारे साथ। साले बहुत बड़ा कमीना है तू। जब तारे पास कुछ होता ना है ना बोलने के लिए, तो चुप हो जाता है। जीजा जी। क्या कहा? जीजा जी बोल, फिर से बोल। उड़ा दूंगा। हाँ उड़ा दो, शिवानी के पास जाऊंगा। कहाँ है मेरी शिवानी? पता ना। देवर जी
चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। क्या है ये सब? किसके लिए ये सारा मनहूस सामान घर पे रखे हैं? कौन मर गया? कोई मरा ना है, लेकिन मरने वाला है। मरने वाला है? कौन? मालकिन। अपनी पत्नी को मालकिन कहती है, शर्म नहीं आती आपको? भाभी, वो मालकिन है, बस मालकिन। भाभी! मत बुला मुझे भाभी, मैं भी उसी की तरह उठा के लाई गई हूँ। मंजू, क्या रे? अरे सवेरे सवेरे देवर भाई के बीच में क्या कलेश हो गया यार? क्या बात है मंजू? इसका मटका तोड़ दिया मैंने, नया खरीदी दे दे इसे। अरे अरे प्यारे यार, क्या है यार ये सब? पता नहीं मारे को, ये छोरियां ना कभी ना तो मारे को समझ आएगी ना तो कभी आएगी। शिवजी का दिन है, व्रत रखा है, सुबह से कुछ खाया ना है। सोचा मंदिर जाऊंगा, जल्दी जल्दी पूजा करूंगा, लेकिन दिमाग खराब करके रख दिया तुम्हारी बीवी ने। छोटू बहू, ओ छोटू बहू, सासू माँ बुला रही है तुम्हें। आजा आजा आजा। आजा, ये देखो कैसे चेहरा खिल सा गया से। बधाई हो। बधाई हो। क्यों? मालदा वाली तू ही समझा इसने। वो वीर बाबू है ना, बहुत खुशी खुशी निकले कमरे से, और आज कमरे का दरवाजा बाहर से बंद नहीं किया। और वो गाना है ना, वो माई हार्ट इज बीटिंग, वो गुनगुना रहे थे। इसलिए हम लोग समझ गए कि आप दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध बन गया है। नहान, सुहाग रात के बाद का नहान। पहाड़ी पर शिव जी का मंदिर से, वहां पर हमेशा ठंडा ठंडा पानी धीरे धीरे गिरता है। वैसे उसी पानी से भर के ये 21 घड़े मंगवाए हैं। हाँ? किसी घड़े में दूध से, किसी में तुलसी के पत्ते और किसी में गुलाब के फूल। पहली रात का शुद्धिकरण से एक घड़ा मैंने डाल दिया, बाकी के 10-10 घड़े तारी जेठानी डालेगी।
अब तुम्हार बारी। ए छोरी, चल चल जल्दी कर। सारा पगा में मेहंदी ना लगी से, इसने फिर मंदिर भी जाना से। चल। मुंह में जबान नहीं और हाथों में जान नहीं। मटके भी फोड़े और आसपास के मटकों का पानी भी खराब कर दिया। अब सासू माँ की हो बे, पहाड़ी पर पानी भरने भेज दे ना। समय ना से अब इसने शिव मंदिर भी जाना से। 21 की जगह 11 घड़े से काम चल जाएगा। इसने जल्दी से तैयार करो, कपड़ा बदलवाओ, हमारा भी तैयार हो गया होगा। सुन, मंदिर में जाके शिव जी से कहना गठबंधन हो गया से। अब तो आने वाले कल में बेरहमपुर की गद्दी पे बैठने वाला हट्टा कट्टा बेटा दे दे हैं। आप लोग हम पर चाहे जो अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। आज मैं आपके सामने एक भक्त नहीं, एक बेटा बनकर आया हूं। हमारी अम्मा हर साल मारे से आपके नाम का जाप करवाती आई है। आज भी जाप करूंगा, लेकिन अपनी आंखें ना खोलूंगा। ना आपसे सामना होगा, ना ही हमारी नजरें झुकेंगी।